प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम आपको ब्रह्मचर्य के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ब्रह्मचर्य क्या है, इसको नाश करने से क्या नुकसान होते हैं, इसको बचाने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसको नष्ट करने के पर आप शरीर में लक्षण क्या महसूस होते हैं, क्या कारण है और क्या उपाय है। सिद्ध औषधियाँ भी बताएंगे आपको। पहले हम बताएंगे इसको ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। ब्रह्मचर्य वीर्य को बचाना किसी भी तरीके से, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। और ब्रह्मचर्य का किसी प्रकार से नष्ट करना, उसे ब्रह्मचर्य नष्ट कहते हैं, नाश करना कहते हैं। अगर आपने ब्रह्मचर्य नष्ट किया है तो समझ लो जीवन का नष्ट हो रहा है। अब हम आपको बताएंगे ब्रह्मचर्य किन कारणों से नाश होता है। नंबर 1 हस्त मैथुन, नंबर 2 स्वप्न दोष, नंबर 3 अत्यधिक स्त्री प्रसंग सोचना स्त्री के बारे में, नंबर 4 अधिक स्त्री से संभोग करना, या आपको कोई रोग लग जाए जैसे प्रमेह है, डायबिटीज़ है, धातु रोग है, ये हो जाए तब आपका वीर्य अधिक नष्ट हो जाएगा, तो समझ लो ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है। किसी स्त्री को सपने में देखते, स्पर्श करते या आलिंगन करते ही वीर्य निकल जाना, अथवा जागृतावस्था में अथवा स्वप्न अवस्था में स्त्री को देखते, छूते या आलिंगन करते, मैथुन करने की इच्छा करते ही वीर्य निकल जाए, तो ये समझ लो बहुत बड़ा रोग है। इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें लक्षण क्या महसूस होते हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद नहीं जान पाता है कि ये जिसे रोग हो जाता है वो खुद नहीं जान पाता है कि हमें कोई रोग लग गया है, ब्रह्मचर्य मेरा वीर नाश हो रहा है। उसे तो उसमें आनंद आता है। अब आप ही सोचिए कि वीर को निकालने में जिसको इतना आनंद आता है, तो उसे बचाने में कितना आनंद आएगा। जैसे आपके पास 100 रुपया है, अगर आपने 100 रुपये खर्च कर दिए तो कितना आनंद आएगा। कोई चीज़ लेकर खा ली, अगर वो 100 रुपये आप बचा लेते और वो धीरे धीरे आपको उसे खर्च करते या उसे बचाए रखते, तो वो हमेशा आपको आनंद देता रहता। उसी प्रकार इस वीर्य की है। वीर्य को मनी भी कहते हैं, और उसी प्रकार एक भाषा में पैसे को भी मनी कहते हैं। तो दोनों को बचाने में फ़ायदा है, लाभ ही होगा। अब हम आपको बताएंगे इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। कमर में दर्द रहना, सीधा ना बैठ सकना, ये व्यक्ति में लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं जिसका वीर नाश होता है, जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। व्यक्ति आप जाने कि किसका वीर बच रहा है, किसका नष्ट हो रहा है। सीधा ना बैठ सकना, लेटे रहने की इच्छा बने रहना, चित्त का अस्थिर, मन अशांत रहता है, किसी एक बात पर दिल ना जमना, मन में तरह तरह के बहम उठना, मन में भी कई विचार आते रहते हैं, आलस्य का बना रहना, किसी काम को करने की इच्छा का ना होना, दबाव या मजबूरी से बेमन होकर थोड़ा बहुत काम करना, आँखों के चारों तरफ काले नीले से दाने धब्बे घेरे दिखाई देना, आँखों की रोशनी कम हो जाना, आँखें भीतर धंस जाना, हाथ पैरों के तलों में जलन होना, पेशाब में जलन होना, मन में सदैव उदासी बने रहना, चित्त कभी प्रसन्न ना होना, हाथ पैरों का कांपना,
हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, चेहरे की कांति चमक चली जाती है, दिल कमज़ोर हो जाता है, लीवर और पाचन शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, कभी खाना हजम हो जाता है और कभी खाना हजम नहीं होता, पेट का साफ ना होना, कभी दस्त आना, कभी कब्ज का बना रहना, नींद का कम आना अथवा बिल्कुल कम हो जाना, शरीर में समस्त जोड़ों में दर्द बना रहना, हाथ पैरों का कमज़ोर हो जाना, अत्यधिक काम इच्छा बनी रहना, जवानी में ही बालों को पककर सफ़ेद हो जाना, भूख का कम हो जाना, बालों का झड़ना, गिरने लगते हैं, गंजा हो जाना, मुंह और शरीर से बदबू आना, वीर्य का पानी जैसा पतला हो जाना, वीर्य पानी जैसा पतला हो जाता है, शीघ्र पतन की समस्या हो जाना, संभोग काल के समय में 2 से 4 मिनट में ही वीर्य स्खलित हो जाना, इतना वीर्य पतला हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कमज़ोर हो जाना या खराब हो जाना, पेशाब में कभी कभी जलन भी होती रहना, पेशाब का अधिक होना, मुंह सूखना, आलस्य का बना रहना, फोतों का ढीला हो जाना या लंबे होकर लटक जाना, लिंग का एक ओर झुका रहना, टेढ़ा हो जाना, या बच्चे के लिंग के समान अत्यंत पतला या छोटा हो जाना आदि लक्षण दिखाई पड़े तो आप समझिए कि आपका वीर्य का नष्ट हो रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे मूत्र मार्ग से जा रहा हो, प्रमेह रोग हो गया हो, तब भी आप जान नहीं पाता व्यक्ति कि हाँ मुझे वीर्य नाश हो रहा है। व्यक्ति स्त्री के बारे में सोचता रहता है, स्वप्न दोष हो जाता है, उसमें भी व्यक्ति जान नहीं पाता और वीर्य नाश होता रहता है। अब हम आपको सिद्ध आयुर्वेदिक योग बताएंगे, आप जिसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। नंबर 1 है मोती भस्म 2 ग्राम ले लें। नंबर 2 शंख भस्म 10 ग्राम। नंबर 3 मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम। ये थोड़ा महंगी औषधियाँ हैं और ये तीनों औषधियों को लेकर एक में मिला लें और एक चने के बराबर, या अगर समस्या ज़्यादा है तो 2 चने के बराबर सुबह शाम मलाई या मक्खन या शहद के साथ लें, तो आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे इस नुस्खे को कम से कम 3 से 4 महीने प्रयोग करें। और थोड़ा नॉर्मल आदमी के लिए जो पैसे की थोड़ा शॉर्टेज रहता है, उसके लिए मैं दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ। ये भी नुस्खा बहुत अच्छा है। आंवला ले लें 1 kg, हरड़ ले लें आधा किलो और पुनर्नवा पाउडर आधा किलो। ये आंवला भी पाउडर रूप में पिसा हुआ लें, हरड़ भी पिसी हुई और पुनर्नवा, ये दोनों नुस्खे आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी और ये आयुर्वेदिक दवाखाने पे भी मिल जाएंगी। इन तीनों औषधियों को लेकर आप पिसी हुई लें और तीनों को एक में मिला लें। सुबह शाम आधा गिलास पानी में मिलाकर 2 चम्मच, सुबह 2 चम्मच शाम को मिलाकर पानी में पी लें। अगर समस्या ज़्यादा है तो दोपहर को भी लें, 3 टाइम लें और इसको तो आप देखेंगे पहले दिन से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और एक 3 से 4 महीने आप प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपका शरीर फिर से नया हो जाएगा और एकदम हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, आपका रोग ठीक हो जाएगा, आपका वीर्य बचने लगेगा। और ये ब्रह्मचारियों के लिए भी नुस्खा बहुत अत्यंत है, जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इनमें से कोई नुस्खा अपना कर ब्रह्मचर्य का पालन गुरु की देखरेख में आसानी से किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि हम ऐसी जानकारी आपको अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर देता रहता हूँ। आप सभी को राम राम।